बिग ब्रेकिंग एक संयुक्त राष्ट्र की घिनौनी हरकत बेनकाब भारत को वीटो पावर न देने के बाद अब खुद बुरी तरह फंसा। ताले लगने से कोई नहीं रोक सकता। बिग ब्रेकिंग 2 अमेरिका नंबर 1 भारत नंबर 2। इस लिस्ट में भारत की पोजीशन ने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई। बिग ब्रेकिंग 3 ट्रेड वार में अमेरिका की भयंकर तबाही। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा अमेरिका की ऐसी दुर्दशा इतिहास में दर्ज होगी। बिग ब्रेकिंग 4 डीआरडीओ का महाविस्फोट। चीन के खुफिया रडार को ध्वस्त करने के लिए भारत का मास्टर स्ट्रोक। रक्षा मंत्रालय की रणनीति से चीनी सैनिकों में दहशत। बिग ब्रेकिंग 5 तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ भारत जर्मनी का सिंहासन हिलाने को तैयार। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। बिग ब्रेकिंग 6 चीन में हर चीज पर कब्जा कर रहा डीप सीक। स्मार्टफोन से लेकर अस्पताल तक हर जगह एआई का राज, पूरी दुनिया सकते में। बिग ब्रेकिंग 7 डीप सीक और चैट जीपीटी को भूल जाइए। चीन का नया एआई बवंडर मैनस मचा रहा है तहलका। दुनिया में नई हलचल शुरू। बिग ब्रेकिंग 8 चीन ने पेश की दुनिया की सबसे तेज ट्रेन। रफ्तार इतनी कि हवाई जहाज भी शर्मा जाए। एशिया में टेक्नोलॉजी की नई क्रांति। बिग ब्रेकिंग 9 मुगलों की विरासत में दरार। आखिरी सम्राट की वंशज सुल्ताना बेगम आज भयंकर गरीबी से बेहाल। इतिहास का करुण अंत। हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जिचिल्स। मैं हूं जिचिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। संयुक्त राष्ट्र पर फिर उठे सवाल। ट्रंप बोले ताला लगा दो। संयुक्त राष्ट्र, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था कहा जाता है, आज खुद की साख बचाने में नाकाम दिख रही है। युद्ध रोकने की जिम्मेदारी उठाने वाला यह संगठन अब तक रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को थाम नहीं पाया। हाल ही में आई रिपोर्ट ने तो यूएन की छवि पर और बड़ा दाग लगा दिया है, जिसमें एक साल में शांति अभियानों और राजनीतिक मिशनों में 100 से ज्यादा यौन शोषण के मामले दर्ज हुए हैं। यह कोई पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार है जब पिछले 10 सालों में ऐसे आरोपों की संख्या 100 के पार पहुंची है। खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इन मामलों की पुष्टि की है। इससे पहले भी कई बार अफ्रीकी देशों में यूएन शांति सैनिकों पर बलात्कार और अन्य अनैतिक गतिविधियों के आरोप लग चुके हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस वैश्विक संगठन को बंद करने की मांग उठा रहे हैं। अमेरिका, जो यूएन के बजट का 22% और शांति अभियानों का 25% खर्च उठाता है, अब इस संस्था की कुछ फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला ले चुका है। ट्रंप का कहना है कि यूएन केवल दिखावे के लिए पैसा बर्बाद कर रहा है और असली मुद्दों को हल करने में पूरी तरह फेल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस वैश्विक संगठन पर कटाक्ष कर चुके हैं और इसे बंद करने तक की मांग उठा चुके हैं। सुरक्षा परिषद में भी बड़ी शक्तियों के वीटो पावर के कारण निष्पक्षता की धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और इजराइल हमास संघर्ष भड़कता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूएन वाकई ताकतवर है या सिर्फ एक नाम भर रह गया है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका नंबर 1 भारत नंबर 2, लेकिन इस लिस्ट में नाम कोई नहीं चाहता। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस वक्त एक बड़े संकट में है क्योंकि उसका व्यापार घाटा $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर इस नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन, ईयूए और मेक्सिको जैसे देश ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है। अब नजर डालते हैं भारत पर, जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। साल 2023 में भारत का व्यापार घाटा $245 अरब रहा। चीन के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है, जो $85 अरब तक पहुंच चुका है। टॉप 10 में यूके, तुर्की, फ्रांस, जापान, स्पेन जैसे देश भी शामिल हैं, लेकिन इस लिस्ट में होना किसी भी देश के लिए खतरे की घंटी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की ट्रेड वॉर में तबाही, 5 मिलियन नौकरियां खतरे में। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर अब अमेरिका पर ही भारी पड़ने लगी है। चीन और कनाडा ने करारा जवाब देते हुए ऐसे टैरिफ लगाए हैं जिनसे अमेरिका के 5 मिलियन से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। सबसे बड़ा झटका कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर को लगा है, जिसमें मिडवेस्ट और साउथ के राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं। चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों, कोयला, क्रूड ऑयल और गैस पर 15% टैक्स लगा दिया है, जिससे करीब 1 मिलियन अमेरिकी मजदूरों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है। उधर कनाडा ने भी 25% ड्यूटी लगा दी है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने वाला है। नेक्स्ट खबर।
चीन के खुफिया रडार को टक्कर देगा भारत, रक्षा मंत्रालय का मास्टर स्ट्रोक। चीन ने युन्नान प्रांत में 5000 किलोमीटर रेंज वाला हाईटेक रडार तैनात कर दिया है, जो भारत के मिसाइल टेस्टिंग और बॉर्डर मूवमेंट पर पैनी नजर रखेगा। लेकिन भारत भी अब चुप नहीं रहेगा। रक्षा मंत्रालय ने 2,906 करोड़ रुपए में 18 अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार खरीदने की डील साइन कर दी है। DRDO द्वारा विकसित ये रडार हाई स्पीड फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक को ट्रैक करने में सक्षम होगा। यह कदम भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति का हिस्सा है, जिससे विदेशी उपकरणों पर निर्भरता खत्म होगी। चीन के बढ़ते सर्विलांस को देखते हुए भारतीय वायुसेना अब पहाड़ों में विशेष रडार तैनात करने की योजना बना रही है, जो चीन की हर हरकत पर नजर रखेगा। नेक्स्ट खबर सुन लो दुनिया, भारत आ रहा है तीसरे नंबर पर। भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ चुकी है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2028 तक $5.7 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्ष 2023 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन 2026 तक यह $4.7 ट्रिलियन की GDP के साथ चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। फिर 2028 में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर कब्जा कर लेगा। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा आबादी, स्टार्टअप कल्चर और आर्थिक स्थिरता भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाएंगे। निवेशकों की नजरें अब भारत पर टिकी हैं, क्योंकि यहाँ अपार संभावनाएं हैं। नेक्स्ट खबर, चीन में हर चीज पर कब्जा कर रहा है। डीप सीक स्मार्टफोन से अस्पताल तक हर जगह AI का राज। चीन की धरती पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुनामी आ चुका है। डीप सीक नामक घरेलू AI मॉडल अब कारों, स्मार्टफोन्स, सरकारी दफ्तरों, अस्पतालों और यहां तक कि होम अप्लायंसेज में भी घुस चुका है। चाइना की सरकार इसे टेक्नोलॉजी वॉर में सबसे बड़ी गेम चेंजर मान रही है। चीन की टॉप 5 स्मार्टफोन कंपनियां इसे अपने नए मॉडल्स में डाल चुकी हैं। कार कंपनियां इसे सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में घुसेड़ रही हैं और अस्पतालों में मेडिकल रिकॉर्ड, डायग्नोसिस और इलाज में AI का उपयोग हो रहा है। सरकार भी पीछे नहीं है। सरकारी दफ्तरों में फाइल वर्क से लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक डीप सीक का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। चीन इस टेक्नोलॉजी से पूरे वर्ल्ड पर दबदबा जमाने के मिशन पर निकल चुका है। नेक्स्ट खबर, AI साइंटिस्ट ने कर दिया कमाल, वैज्ञानिक हैरान। जापानी AI स्टार्टअप सकाना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उनकी AI साइंटिस्ट V2 ने पूरे के पूरे वैज्ञानिक रिसर्च पेपर खुद से लिख दिए, एक्सपेरिमेंट किए, डेटा एनालिसिस किया और बिना किसी इंसानी मदद के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लर्निंग रिप्रेजेंटेशन 2025 में पास भी हो गए। ये सिर्फ शुरुआत है। गूगल और कई अन्य कंपनियां पहले ही वर्चुअल साइंटिस्ट बना रही हैं। मतलब आने वाले वक्त में लेबोरेटरी में वैज्ञानिक कम और AI रोबोट ज्यादा दिखेंगे। क्या विज्ञान का भविष्य अब मशीनों के हाथ में है, या फिर इंसान को अपनी जगह बचाने के लिए नई जंग लड़नी पड़ेगी? नेक्स्ट खबर, मालदीव पर कर्ज का कहर। दिवालिया होने की कगार पर मालदीव की अर्थव्यवस्था खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है, कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं और साल 2026 तक $1 अरब का भुगतान करना है। चीन और भारत से लिए गए $3.4 अरब के कर्ज ने देश की कमर तोड़ दी है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्ज़ी ने टूरिस्ट टैक्स बढ़ाया, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी और सरकारी कंपनियों के शेयर बेचने की योजना बनाई। चीन से $200 मिलियन की मदद मांगी गई, लेकिन बीजिंग चुप है। भारत ने $750 मिलियन की मुद्रा अदला बदली की पेशकश की, मगर यह स्थायी समाधान नहीं। अगर कर्ज का यह पहाड़ नहीं गिरा तो मालदीव की कहानी भी श्रीलंका जैसी हो सकती है। नेक्स्ट खबर, IT का बवंडर, देश के दूसरे सेक्टर बेहाल। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि IT सेक्टर ने देश के बाकी उद्योगों से ऑक्सीजन छीन ली है। तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग और कोर इंजीनियरिंग जैसे अहम क्षेत्रों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। वेम्बू ने चेतावनी दी कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो देश की लॉन्ग टर्म ग्रोथ खतरे में पड़ सकती है। आज हर युवा IT सेक्टर की ओर भाग रहा है। वहीं परंपरागत इंडस्ट्रीज में टैलेंट और इन्वेस्टमेंट की भारी कमी हो गई है। क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी? नेक्स्ट खबर, चीन का नया AI बवंडर, मैनस ने मचाया तहलका। चीन ने डीप सीक के बाद अब मैनस नामक नया AI असिस्टेंट लॉन्च कर दुनिया को चौंका दिया है। यह सिर्फ चैटबॉट नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट विश्लेषण, ट्रैवल प्लानिंग और यहां तक कि वेबसाइट डिजाइनिंग तक कर सकता है। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट नामक स्टार्टअप ने बनाया है। फिलहाल इसे सिर्फ इनवाइट ऑनली एक्सेस दिया गया है
मैनस ने अपने अनफिल्टर्ड जवाबों से हलचल मचा दी है। जहां डीप सीक सरकारी सेंसरशिप के दायरे में रहता है, वहीं मैनस ने तियानमेन स्क्वायर और शिनजियांग से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां बेझिझक साझा कर दी। क्या यह चीन का अगला बड़ा एआई क्रांतिकारी कदम होगा या फिर सरकार इस पर भी शिकंजा कस देगी? साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, स्टारलिंक का नया दांव, सस्ता इंटरनेट, लेकिन एक शर्त के साथ। एलन मस्क की स्टारलिंक अब भारत में धूम मचाने को तैयार है, लेकिन यह सीधे नहीं बल्कि एयरटेल और जियो के जरिए आएगा। जानकारों का मानना है कि यह सेवा इन कंपनियों के मौजूदा प्लान्स में शामिल होगी, जिससे इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। सीधे स्टारलिंक से खरीदने पर अमेरिका में इसकी कीमत $400 से $1200 तक जाती है, जबकि भारत में फाइबर ब्रॉडबैंड की औसत कीमत सिर्फ $6 से $8 है। ऐसे में सरकार से सब्सिडी मिले बिना यह आम जनता के लिए महंगा सौदा रहेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टारलिंक मुख्य रूप से रक्षा, हेल्थ केयर और एयरलाइन सेक्टर में असर दिखाएगा। आम लोगों के लिए इसका फायदा सीमित रहेगा, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह नया व्यापारिक अवसर साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन ने पेश किया दुनिया का सबसे तेज ट्रेन, रफ्तार इतनी कि हवाई जहाज भी शर्मा जाए। चीन ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। CR-450 हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप सामने आया है, जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यह ट्रेन हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में चीन की बादशाहत को और मजबूत कर रही है। इस ट्रेन का एरोडायनामिक डिजाइन हवा में होने वाले अवरोध को खत्म कर देता है, जिससे इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम जैसे हल्के मटेरियल से बनी यह ट्रेन ऊर्जा की बचत भी करती है। चीन 2030 तक अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को 60,000 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी में है। यह ट्रेन सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी की ताकत भी दिखा रही है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की हवा जहर से पी घातक, दिल्ली फिर बन गया देश का सबसे प्रदूषित महानगर। साल 2024 की सर्दियों में यहां PM 2.5 का स्तर 175 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज हुआ। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 11 गुना अधिक है। दिल्ली के बाद कोलकाता दूसरे नंबर पर रहा, जहां प्रदूषण स्तर 65 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। वहीं मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में भी हालात चिंताजनक हैं। सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन दिल्ली की हवा अब भी सांसों के लिए जानलेवा बनी हुई है। वाहनों से निकलता धुआं, पराली जलाना और पेड़ों की कटाई संकट को और गंभीर बना रहे हैं। जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, दिल्ली गैस चैम्बर ही बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से चोरी का बड़ा खुलासा, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा को धत्ता बताते हुए 2 कर्मचारियों ने अमेरिकी नागरिक के $2,500 पर हाथ साफ कर दिया। यह वारदात सितंबर में हुई थी, जब एक यात्री का बैग गायब हुआ और बाद में मिलने पर उसमें से पैसे गायब थे। CCTV फुटेज खंगालने पर पुलिस की नजर लोस्ट एंड फाउंड विभाग के 2 कर्मचारियों गौरव कुमार और प्रकाश चंद पर गई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल लिया। चोरी के पैसे घर खर्च में उड़ा दिए गए। मामला खुलने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, IIT बनाम स्टैनफोर्ड, हॉटमेल को फाउंडर ने उठाए सवाल। हॉटमेल के को फाउंडर साबिर भाटिया ने भारतीय IIT सिस्टम पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि स्टैनफोर्ड जहां रियल टाइम इनोवेशन सिखाता है, वहीं IIT अभी भी पुरानी सोच में उलझे हुए हैं। भाटिया ने कहा कि ग्रेड्स आपको नौकरी दिला सकते हैं, लेकिन असली इनोवेशन क्लासरूम के बाहर होता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एप्पल में अपने ग्रेड्स के दम पर एंट्री ली, लेकिन हॉटमेल की सफलता ऑन द जॉब लर्निंग से आई। IIT के पूर्व छात्र इस बयान से नाखुश हैं। IIT कानपुर के एक स्टार्टअप फाउंडर ने कहा कि उनके संस्थान में AI और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों की पढ़ाई सालों से हो रही है। नेक्स्ट खबर, यूपी ने दिल्ली को पछाड़ा, कंपनियों की बाढ़ से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रच दिया। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक 15,590 कंपनियों के साथ दिल्ली को पछाड़ दिया। दिल्ली में सिर्फ 12,759 नई कंपनियां बनी। महाराष्ट्र 21,000 कंपनियों के साथ अब भी सबसे आगे है। यूपी की तेजी से बढ़ती औद्योगिक शक्ति, सस्ते रियल एस्टेट और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर ने निवेशकों को अपनी ओर खींच लिया। यूपी अब सिर्फ कृषि आधारित राज्य नहीं, बल्कि एक उभरती हुई इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन रहा है। पिछले 5 सालों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक को पीछे छोड़कर यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी हब बन चुका है। नेक्स्ट खबर,
चीन से पीछे छूटा अमेरिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में खतरा। सैम ऑल्टमैन की कंपनी ओपनएआई ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। अगर कॉपीराइट नियम नहीं बदले गए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में चीन से हार तय है। ओपनएआई का कहना है कि चीन बिना किसी रोक टोक के कॉपीराइट डेटा का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि अमेरिकी कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कारण चीन का एआई मॉडल डीपसीक एप्पल स्टोर में चैटजीपीटी से आगे निकल गया। ओपनएआई ने ट्रंप प्रशासन से फ्रीडम टू लर्न नीति अपील की है। कंपनी चाहती है कि एआई ट्रेनिंग को फेयर यूज घोषित किया जाए, जिससे अमेरिका की बढ़त बरकरार रह सके और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। नेक्स्ट खबर, मुगलों की विरासत में दरार, आखिरी सम्राट की वंशज सुल्ताना बेगम आज गरीबी में बेहाल। कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुगलों की आखिरी कड़ी आज मुफलिसी में जी रही है। बादशाह बहादुर शाह जफर की परपोती सुल्ताना बेगम कोलकाता के हावड़ा में एक छोटे से झुग्गीनुमा घर में रहने को मजबूर हैं। महलों की शान छोड़ अब वो 6,000 रुपए की पेंशन पर गुजारा कर रही हैं। सरकार से मदद की गुहार लगाई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन तमाम रियासतों का है जिनकी विरासत को वक्त की मार ने तबाह कर दिया। इतिहास संजोया गया मगर वारिस भुला दिए गए। नेक्स्ट खबर, भारत में रिसर्च तो बहुत लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ है। देश के टॉप संस्थान रिसर्च पेपर छापने में तो अव्वल हैं, लेकिन जब बात असली टेक्नोलॉजी विकसित करने की आती है तो मामला ठंडा पड़ जाता है। कंपनियां आईआईटी से इनोवेशन की उम्मीद लगाकर आती हैं, फंडिंग भी देती हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ एक पेपर या अधूरा प्रोजेक्ट निकलता है। भारतीय शिक्षाविदों का लक्ष्य शोध प्रकाशित करना है, न कि बाजार में धूम मचाने वाली टेक्नोलॉजी बनाना। नतीजा यह है कि रिसर्च लैब से निकलने वाली टेक्नोलॉजी कभी बाजार तक पहुंच ही नहीं पाती। आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क और आईआईटी कानपुर के कुछ सफल प्रोजेक्ट्स ने साबित कर दिया है कि जब उद्योग और शिक्षा संस्थान सही दिशा में काम करें तो नतीजे शानदार हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए रिसर्च को केवल शोपीस नहीं, बाजार की जरूरत के हिसाब से डिजाइन करना होगा। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क पर स्टीव वोजनिएक का करारा हमला, कहा यह कंपनी नहीं ऐसे चलती। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वोजनिएक ने एलन मस्क की सरकारी छटनी वाली रणनीति पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि मस्क का अंदाज सर्जरी की बजाय हथौड़ा मारने जैसा है। मस्क, जो अब सरकारी खर्चों में कटौती कर रहे हैं, उन पर आरोप है कि वे बिना सोचे समझे कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। वोजनिएक ने मस्क ट्विटर टेकओवर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब उन्होंने वहां कर्मचारियों को निकाला तो बाद में उन्हें वापस बुलाना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार और बिजनेस ऐसे नहीं चलते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि नतीजे देखने तक इंतजार करना चाहिए। अब मस्क इस पर चुप बैठेंगे या फिर जोरदार पलटवार करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। नेक्स्ट खबर, वॉरेन बफेट का मंत्र बच्चों को अमीर बनाने की गारंटी। अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा कल करोड़पति बने तो उसे पैसे का खेल आज ही सिखाओ। वॉरेन बफेट कहते हैं, पैसे की शिक्षा बचपन से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 7 साल की उम्र तक आर्थिक आदतें बन जाती हैं। छोटी बचत से बड़ा खजाना बनता है। बेवजह खर्च करने से बेहतर है पैसे को बढ़ने दो। बच्चे को जरूरत और चाहत में फर्क समझाओ ताकि वह बेवजह की खरीदारी से बचे। बफेट कहते हैं, सबसे अच्छा निवेश खुद की शिक्षा है। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो और खुद को बेहतर बनाओ। और हाँ, कमाने की कला बचपन से सिखाओ, क्योंकि बफेट ने खुद 6 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट खबर, क्वाक्वारेली साइमंड्स रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की धाक। भारत की शिक्षा का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बजा है। क्वाक्वारेली साइमंड्स की नई रैंकिंग में 9 भारतीय संस्थानों ने दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाई। सबसे आगे रहा ISM धनबाद, जिसने इंजीनियरिंग, मिनरल एंड माइनिंग कैटेगरी में 20वां स्थान हासिल किया। IIT दिल्ली और बॉम्बे ने धमाकेदार उछाल मारी और 26वें और 28वें स्थान पर काबिज हो गए। IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु की रैंकिंग गिरी, लेकिन टॉप 50 में बने रहे। भारत की उच्च शिक्षा लगातार ग्लोबल स्तर पर अपना दबदबा बढ़ा रही है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप में सुधार की जरूरत अभी भी बनी हुई है। नेक्स्ट खबर, AI की जंग, चीन की चुनौती से कांपा अमेरिका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में चीन और अमेरिका के बीच खतरनाक टकराव जारी है। चीन ने साल 2017 में ऐलान किया था कि वह साल 2030 तक AI का सुपर पावर बनेगा। चीन की सरकार AI में अरबों डॉलर झोंक रही है, जबकि अमेरिका टैलेंट और इनोवेशन के दम पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2021 में चीन ने अमेरिका से ज्यादा एआई रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, लेकिन अमेरिका अभी भी क्रांतिकारी इनोवेशन और पेटेंट में सबसे आगे है। वहीं चीन को टैलेंट ड्रेन, कमजोर पेटेंट्स और अमेरिकी टेक्नोलॉजी बैन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का भी सवाल है। दुनिया देख रही है कि एआई की इस जंग में आखिरी बादशाह कौन बनेगा। नेक्स्ट खबर, इंजीनियरिंग छोड़ फाइनेंस की दौड़, श्रीधर वेम्बू का बड़ा खुलासा। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने एक बड़ा अलार्म बजा दिया है। उनका कहना है कि भारतीय अमेरिकी टैलेंट, खासकर जिनके माता पिता आईटी या इंजीनियरिंग में हैं, तेजी से फाइनेंस सेक्टर की ओर भाग रहे हैं। वेम्बू ने खुद सिलिकॉन वैली में इंजीनियरिंग चुनी थी, जबकि उन्हें फाइनेंस में ऊंचे पैकेज का ऑफर मिला था। उनका मानना है कि जब समाज का सबसे ब्रिलियंट माइंड पैसे बनाने में लग जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को छोड़ दे तो देश कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने चेताया, जब फाइनेंस हावी हो जाता है तो या तो क्रैश होता है या फिर क्रांति आती है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला पर गोलियों की बारिश, अमेरिका में बढ़ता हमला। अमेरिका में टेस्ला शोरूम पर हमलों की झड़ी लगी है। ओरेगन के टाइगर में टेस्ला डीलरशिप पर एक हफ्ते में दूसरी बार फायरिंग हुई। सुबह 4 बजे हुई इस गोलीबारी में इमारत और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एफबीआई और एटीएफ की टीमें जांच में जुटी हैं। एलोन मस्क पर ट्रंप सरकार में अहम पद मिलने के बाद टेस्ला शोरूम पर हमले तेज हो गए हैं। वॉशिंगटन में 6 साइबर ट्रक पर स्वस्तिक और भड़काऊ नारे लिखे गए, जबकि सिएटल में 4 साइबर ट्रक आग के हवाले कर दिए गए। अब ट्रंप ने हमलावरों को घरेलू आतंकवादी घोषित करने के संकेत दिए हैं। नेक्स्ट खबर, जोमेटो पर कुणाल कामरा का वार, डिलीवरी पार्टनर्स के हक की लड़ाई। जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने जब 4000 डिलीवरी एजेंट्स को मेडिकल ट्रेनिंग देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सीधा हमला बोल दिया। कामरा ने सवाल उठाया कि जोमेटो अपने डिलीवरी पार्टनर्स को न्यूनतम वेतन और सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं देता। जोमेटो ने अपने ग्राहकों से डिलीवरी एजेंट्स को रेटिंग देने की अपील की, जिस पर कामरा ने तंज कसते हुए कहा, कुछ लोग मिनिमम वेतन और सोशल सिक्योरिटी नहीं देते, वही लोग जेल जाने पर परेशान हो जाते हैं। कामरा की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कुछ लोग उनके समर्थन में आए तो कुछ ने कहा कि अगर उन्हें इतनी चिंता है तो खुद बेहतर वेतन देकर लोगों को नौकरी दें। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क की सबसे खतरनाक ताकत, जिसने बना दिया उन्हें बेताज बादशाह। एलन मस्क को दुनिया में सबसे तेज दिमाग और इनोवेटिव बिजनेसमैन माना जाता है, लेकिन उनका असली सुपर पावर कुछ और है। मस्क की सबसे बड़ी ताकत है ना कहना। उनकी पूर्व पत्नी जस्टिन मस्क ने खुलासा किया कि मस्क हर उस चीज को नकार देते हैं जो उनकी प्राथमिकता में नहीं आती। हर ना के पीछे एक बड़ा हाथ छिपा होता है। मस्क ने अपनी जिंदगी में फोकस को बनाए रखा, बेकार की चीजों को हटाया और सिर्फ वही किया जो उन्हें अरबों डॉलर का साम्राज्य बनाने में मदद कर सके। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बेकार चीजों को ना कहना सीखो। नेक्स्ट खबर, रेगिस्तान के नीचे छुपे थे प्राचीन शहर, एआई ने किया सनसनीखेज खुलासा। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों के नीचे छुपी 5000 साल पुरानी सभ्यताओं का राज अब एआई से खुल चुका है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई और यमन के विशाल रूब अल खली रेगिस्तान से लेकर अफ्रीका के सहारा तक एआई और सिंथेटिक एपर्चर रडार ने हजारों किलोमीटर नीचे दबी प्राचीन बस्तियों और व्यापार मार्गों का पता लगा लिया है। दुबई के रेगिस्तान में खोजी गई प्राचीन मानव गतिविधियों ने इतिहासकारों को हैरान कर दिया है। मंगोलिया से लेकर मिस्र तक नई खोजों से यह साफ हो गया है कि रेगिस्तानी सभ्यताएं कहीं ज्यादा संगठित और विकसित थीं। इतिहास अब फिर से लिखा जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में अडानी का महासौदा, 32 हिलाने वाला डील। गौतम अडानी की कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज ने 36,000 करोड़ रुपए की बोली जीतकर मुंबई के मोतीलाल नगर पुनर्विकास परियोजना पर कब्जा जमा लिया है। 143 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट के तहत हजारों मकानों का पुनर्निर्माण होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद इस डील को मंजूरी मिल गई है। यह धारावी प्रोजेक्ट के बाद अडानी का दूसरा सबसे बड़ा सौदा है, लेकिन स्थानीय लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, जबकि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी है कि गड़बड़ी हुई तो विरोध तय है। नेक्स्ट खबर, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बनने से बाल बाल बचे, बिल गेट्स ने खुद किया खुलासा। माइक्रोसॉफ्ट की पहचान बन चुके सत्या नडेला लगभग सीईओ बनने से चूक गए थे। यह खुलासा खुद बिल गेट्स ने अपने पॉडकास्ट में किया। साल 2013
कंपनी के लिए एक बड़ा मोड़ था जब स्टीव बाल्मर के रिटायरमेंट के बाद नए सीईओ की खोज जारी थी। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो कंपनी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था। लेकिन बिल गेट्स और बाल्मर के विश्वास ने नडेला को माइक्रोसॉफ्ट की कमान सौंप दी और नतीजा क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के बादशाह माइक्रोसॉफ्ट की बादशाहत नडेला के हाथों में आ गई। नेक्स्ट खबर, टाटा का बड़ा कदम, शाही महल को बनाएंगे लग्जरी होटल। टाटा ग्रुप ने इतिहास में सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। त्रिपुरा सरकार के साथ IHCL ने पुष्पबंत महल को 5 सितारा होटल में बदलने की डील फाइनल कर दी है। रतन टाटा की कंपनी इस 100 साल पुराने शाही महल को दुनिया के सबसे शानदार होटलों में शुमार करने के लिए 250 करोड़ रुपए लगाएगी। महल में कुल 104 कमरे होंगे, जिनमें से 4 कमरों को राजाओं की शाही जीवन शैली के मुताबिक तैयार किया जाएगा। कभी इस महल में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जन्मदिन मनाया था। अब यह दुनिया भर के टूरिस्ट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।